डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। तो देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के मुख्य उदाहरण निम्न हैं। ठीक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के मुख्य उदाहरण निम्न हैं। ओके, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के मुख्य उदाहरण निम्न हैं। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के मुख्य उदाहरण निम्न हैं। फर्स्ट है एल्किल साइनाइडों का संश्लेषण। फर्स्ट है इसमें एल्किल साइनाइडों का संश्लेषण। ठीक, देखो एल्किल साइनाइडों का संश्लेषण। देखो, एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहली केसीएन के साथ कराने पर एल्किल साइनाइड बनता है। ठीक, यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड की एल्कोहली केसीएन के साथ कराने पर एल्कोहली केसीएन के साथ कराने पर एल्किल साइनाइड बनता है। अब देखो इसकी रिएक्शन। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहली केसीएन के साथ कराने पर एल्किल साइनाइड बनता है। तो देखो RX एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया एल्कोहली केसीएन के साथ करा दो पोटेशियम साइनाइड ये एल्कोहली केसीएन है। ठीक, एल्कोहल में घोल रखा है। तो देखो K प्लस यहां से X माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा KX, क्या बनेगा RCN एल्किल साइनाइड प्लस KX पोटेशियम हैलाइड। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहली केसीएन के साथ कराने पर एल्किल साइनाइड बनता है। फॉर एग्जांपल के लिए देखो CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया एल्कोहली केसीएन के साथ करा दो पोटेशियम साइनाइड। ठीक, तो देखो K प्लस यहां से Cl माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा KCl, एल्कोहली केसीएन है ये। ठीक, तो क्या बनेगा CH3 CH2Cl और प्लस KCl। ठीक, एल्किल साइनाइड एथिल साइनाइड, क्या नाम है इसका एथिल साइनाइड। ठीक, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के मुख्य उदाहरण निम्न हैं। पहली अभिक्रिया है एल्किल साइनाइडों का निर्माण। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहली केसीएन के साथ कराने पर एल्किल साइनाइड बनता है। K प्लस यहां से X माइनस यहां से KX बाहर निकल जाएगा RCN एल्किल साइनाइड। ठीक, नंबर दूसरी अभिक्रिया इसमें एल्किल आइसोसाइनाइडों का संश्लेषण है। एल्किल नंबर 2, देखो
नंबर 2 इसमें एल्किल आइसोसाइनाइडों का संश्लेषण। दूसरा एल्किल आइसोसाइनाइडों का संश्लेषण। एल्किल आइसोसाइनाइडों का संश्लेषण। ठीक, देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCl के साथ कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड RH, एल्किल हैलाइड की क्रिया, ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया, ठीक है, एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCl सिल्वर साइनाइड, AgCl का नाम क्या है? सिल्वर साइनाइड। ठीक, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCl के साथ कराने पर, AgCl के साथ कराने पर, ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCl के साथ कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया RH एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया AgCl के साथ करा दो प्लस AgCl। ठीक, बोर्ड में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्न समीकरणों को पूर्ण कीजिए। पहले हमने KCl लिया था, पोटेशियम साइनाइड, अब है AgCl सिल्वर साइनाइड। ठीक, तो Ag प्लस यहां से x माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा AgX। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या बनेगा RNC एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस AgX। ठीक, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया KCl के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, और जब एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCl के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। या नाभिक इसमें कौन है? नाइट्रोजन परमाणु। ठीक, अब KCl से तो साइनाइड बनता है और AgCl से आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों? इसका कारण भी बताएंगे। तो देखो, पहले इसका एक उदाहरण लेते हैं कि CH3 CH2Cl एथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया AgCl के साथ करा दो प्लस AgCl सिल्वर साइनाइड है। ठीक, तो Ag प्लस यहां से Cl माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा AgCl। क्या बनेगा इसमें CH3 CH2, देखो CH3 CH2 NC आइसोसाइनाइड NC प्लस AgCl प्लस AgCl। ठीक, RNC एल्किल आइसोसाइनाइड, CH3 CH2 NC क्या नाम है इसका? एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक, तो देखो कि एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCl के साथ कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अब इसमें समझने की बात यह है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया KCl के साथ कराते हैं तो साइनाइड बनता है, लेकिन जब एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCl के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अब इसका कारण क्या है? ठीक है, तो देखो इसका रीजन, इसका कारण, अब ध्यान में सुनना। ठीक है, देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया KCl के साथ कराते हैं, KCl के साथ,
तो क्या बनता है साइनाइड। और एल्किल हैलाइड की क्रिया जब AgCN के साथ कराते हैं तो क्या बनता है आइसोसाइनाइड। ठीक, अब क्यों, कारण क्या है आपको पता है। देखो एक तो CN क्या है, उभयदंतुक नाभिक स्नेही है, CN माइनस, ये उभयदंतुक लिगेंड है, उभयदंतुक नाभिक स्नेही। CN में आपको पता है दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं, एक तो कार्बन और दूसरा कौन सा नाइट्रोजन, लेकिन एक समय में एक परमाणु ही नाभिक स्नेही होता है। CN में आपको पता है एक तो होता है जैसे CN साइनाइड, ठीक, और एक होता है जैसे NC, ये क्या होता है आइसोसाइनाइड। ये तो क्या है साइनाइड, साइनाइड, और NC ये क्या होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। समझ गए। तो देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया जब हम KCN के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, और जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम AgCN के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। कारण क्या है इसमें, देखो CN आपको पता है कि उभयदंतुक नाभिक स्नेही है, इसमें दो नाभिक स्नेही होते हैं कार्बन और नाइट्रोजन। CN तो साइनाइड, NC हो गया आइसोसाइनाइड। अब देखो KCN एक आयनिक यौगिक होता है, KCN आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक, ठीक, KCN आयनिक यौगिक है जिसकी वजह से आपको पता है कार्बन नाभिक स्नेही होता है, कार्बन नाभिक स्नेही। जब कार्बन नाभिक स्नेही होगा यानी बंद कार्बन बनाएगा तो किसका निर्माण होगा साइनाइड का, साइनाइड बनेगा, ठीक। और AgCN एक कैसा है सहसंयोजी यौगिक है, AgCN सहसंयोजी यौगिक होता है, सहसंयोजी यौगिक, ठीक। AgCN सहसंयोजी यौगिक है, आपको पता है सहसंयोजन या सहसंयोजी यौगिक होने की वजह से नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। नाइट्रोजन नाभिक स्नेही होता है, और जब नाइट्रोजन नाभिक स्नेही होगा, नाइट्रोजन से बंध बनेगा तो फिर आपको पता है क्या बनेगा आइसोसाइनाइड, 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 ठीक। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, तथा जब एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCN के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों? क्योंकि KCN आयनिक यौगिक होता है, आयनिक यौगिक होने की वजह से कार्बन नाभिक स्नेही होता है, और जब कार्बन नाभिक स्नेही होगा तो साइनाइड का निर्माण होगा। AgCN एक सहसंयोजी यौगिक होता है, सहसंयोजी यौगिक होने की वजह से नाइट्रोजन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, और नाइट्रोजन नाभिक स्नेही होगा, नाइट्रोजन से बंध बनेगा तो फिर क्या बनेगा आइसोसाइनाइड, ठीक। तो परीक्षा में आ सकता है ये प्रश्न। निम्न समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो ध्यान रखना बहुत आसान है, एल्किल हैलाइड की क्रिया जब KCN के साथ हो तो साइनाइड बनेगा, और AgCN के साथ हो तो आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक। तीसरी अभिक्रिया इसमें नंबर 3, एल्कोहल का संश्लेषण। देखो तीसरी इसमें एल्कोहल का संश्लेषण नंबर 3। देखो एल्कोहल का संश्लेषण, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एल्कोहल का संश्लेषण, एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय केवच के साथ कराने पर एल्कोहल बनता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया, चलो एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय केवच, ये ध्यान रखें एकवच केवच, एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय केवच, जलीय केवच के साथ कराने पर, जलीय केवच के साथ कराने पर एल्कोहल बनता है,
एल्कोहल बनता है। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय केवच के साथ कराने पर एल्कोहल बनता है। तो देखो RX एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया जलीय केवच के साथ करा दो, प्लस केवच, केवच कैसा है, एक्वस, एक्वस। ठीक, उसी प्रकार से R प्लस होता है X माइनस K प्लस OH माइनस, K प्लस यहां से X माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, KX, क्या बनेगा ROH एल्कोहल प्लस KX पोटेशियम हाइड्राइड, ROH ये क्या बन गया, एल्कोहल। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय केवच के साथ कराने पर एल्कोहल बनता है। ठीक है, देखो इसका एक उदाहरण लेते हैं कि CH3 CH2 Cl एथिल क्लोराइड है। ठीक, प्लस KOH, KOH कैसा है, जलीय, एक्वस KOH। ठीक, आपको पता है Cl माइनस ये प्लस, K प्लस होता है OH माइनस, K प्लस यहां से Cl माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, KCl, क्या बनेगा CH3 CH2 OH। ठीक, CH3 CH2 OH प्लस KCl, प्लस KCl, CH3 CH2 OH एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय केवच के साथ कराने पर एल्कोहल बनता है। ठीक, सिंपल रिएक्शन है, K प्लस यहां से Cl माइनस यहां से KCl बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2 OH। ठीक है, देखो इस अभिक्रिया में विभिन्न एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक, इस अभिक्रिया में विभिन्न एल्किल हैलाइड की, विभिन्न एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। ठीक, अब देखो, ठीक है, देखो इस अभिक्रिया में विभिन्न एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम बताना है। देखो इस अभिक्रिया में K प्लस यहां से X माइनस यहां से KX का निष्कासन हो रहा है, यानी OH माइनस ये नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही के द्वारा हैलोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है और नाभिक स्नेही कहां पर धनावेशित कार्बन पर जुड़ रहा है, तो ROH एल्कोहल बनेगा प्लस KX बाहर निकल जाएगा। तो देखो इस एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम आपको एक बात बताई थी, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता कौन सी होगी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। क्यों, आपको एक ही बात बताई थी, जब आपसे क्रियाशीलता का क्रम पूछा जाए और अभिक्रिया में कार्बोकैटायन का निर्माण हो तो 3 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी होते हैं। तो इसमें क्रियाशीलता का क्रम क्या आएगा, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता 3 डिग्री की, फिर किसकी 2 डिग्री की और फिर किसकी 1 डिग्री की। ठीक, तो विभिन्न एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता 3 डिग्री की। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से निर्मित 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 है, इसमें एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, फोर्थ रिएक्शन एल्किल नाइट्राइट। तो देखो नंबर 4 रिएक्शन है, इसमें एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण या संश्लेषण का संश्लेषण। ठीक, तो देखो एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, एल्किल हैलाइड की क्रिया KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराने पर
एल्किल नाइट्राइट बनता है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड, ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया, ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 के साथ कराने पर, KNO2 के साथ कराने पर, ठीक, कराने पर एल्किल नाइट्राइट बनता है। एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट बनता है। ठीक, क्लियर होगी बात? एल्किल हैलाइड की क्रिया KNO2 के साथ कराने पर एल्किल नाइट्राइट बनता है। तो देखो RX एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया KNO2 के साथ करा तो KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक, अब आपको पता है K प्लस यहां से X माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा KX। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो कि जो NO2 माइनस है, NO2 माइनस ये भी कैसा है, उभय धातु नाभिक स्नेही है। इसमें दो नाभिक स्नेही होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो देखो जैसे ON डबल बॉन्ड में O, ये तो होता है नाइट्राइट, नाइट्राइट, ये क्या है नाइट्राइट। ठीक, और जब दाता परमाणु नाइट्रोजन हो N डबल बॉन्ड में O, ये O, ये क्या है नाइट्रो, इसको नाइट्रो बोलते हैं। ठीक, ये तो है नाइट्रो, नाइट्रो, और ये क्या है नाइट्राइट, नाइट्राइट। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो NO2 माइनस एक उभय धातु नाभिक स्नेही होता है Cn माइनस की तरह। इसमें भी दो नाभिक स्नेही होते हैं। जब बंध ऑक्सीजन के साथ बने नाभिक स्नेही ऑक्सीजन हो तो नाइट्राइट, और जब नाभिक स्नेही नाइट्रोजन हो, दाता परमाणु नाइट्रोजन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं नाइट्रो। ठीक है, तो यहां पर भी एल्किल हैलाइड की क्रिया जब KNO2 के साथ करवाएंगे तो नाइट्राइट बनेगा, और जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पांचवी रिएक्शन में AgNO2 के साथ करवाएंगे तो नाइट्रो बनेगा। ठीक है, तो एक बार फिर सुन लो ध्यान से, NO2 माइनस उभय धातु नाभिक स्नेही होता है। इसमें भी दो नाभिक स्नेही परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तो है नाइट्राइट और ये है नाइट्रो। नाइट्राइट में दाता परमाणु ऑक्सीजन यानी नाभिक स्नेही ऑक्सीजन परमाणु, और नाइट्रो में नाभिक स्नेही नाइट्रोजन अर्थात दाता परमाणु नाइट्रोजन। जब बंध ऑक्सीजन के साथ बनता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो उसे कहेंगे नाइट्राइट, और जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे नाइट्रो। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया जब KNO2 के साथ होगी तो नाइट्राइट बनेगा, और जब एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO2 के साथ होगी तो नाइट्रो एल्किन बनेगा। क्यों? क्योंकि कारण अभी आपको पहले बताया है कि AgNO2 में AgNO2 सहसंयोजी यौगिक होगा, सहसंयोजी यौगिक होने की वजह से दाता परमाणु कौन नाइट्रोजन, जबकि KNO2 कैसा है आयनिक यौगिक है। तो दाता परमाणु क्या होगा ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा इस अभिक्रिया में R R, ये O N डबल बॉन्ड में O प्लस KX पोटेशियम है। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया KNO2 के साथ कराने पर एल्किल नाइट्राइट बनता है। ये एल्किल नाइट्राइट है, इसमें एल्किल नाइट्राइट। ठीक, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया KNO2 के साथ कराने पर एल्किल नाइट्राइट बनता है। क्यों? KNO2 एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखो कि एल्किल हैलाइड की क्रिया देखो CH3 CH2 Br एथिल ब्रोमाइड, इसकी क्रिया KNO2 के साथ करा तो पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 आयनिक यौगिक है, तो दाता परमाणु ऑक्सीजन, तो K प्लस यहां से Br माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा KBr।
क्या बनेगा CH3 CH2 दाता परमाणु ऑक्सीजन O N डबल बॉन्ड में O नाभिक स्नेही ऑक्सीजन है और प्लस क्या KBr K प्लस यहां से Br माइनस यहां से KBr एल्किल नाइट्राइट तो एथिल नाइट्राइट इसका नाम क्या हो गया एथिल नाइट्राइट ठीक। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया KNO2 के साथ कराने पर एल्किल नाइट्राइट बनता है ठीक। नंबर 5 है इसमें नाइट्रो एल्कीन का संश्लेषण है। नंबर 5 नाइट्रो एल्कीन का संश्लेषण देखो नंबर 5 है इसमें नाइट्रो एल्कीन का संश्लेषण नाइट्रो एल्कीन का संश्लेषण ठीक। देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराने पर नाइट्रो एल्केन बनता है। तो देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड है ठीक। एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 के साथ कराने पर ठीक एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO2 के साथ कराने पर नाइट्रो एल्केन बनता है नाइट्रो एल्केन बनता है ठीक है। तो देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया RX एल्किल हैलाइड इसकी क्रिया AgNO2 के साथ कर दो AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 ठीक। तो Ag प्लस यहां से X माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा AgX। लेकिन आपको पता है AgNO2 एक सहसंयोजी यौगिक है जिसमें दाता परमाणु कौन है नाइट्रोजन ठीक। नाभिक स्नेही नाइट्रोजन है तो R ठीक क्या बनेगा ये N डबल बॉन्ड में O ये और प्लस क्या AgX प्लस AgX ठीक। नाइट्रो एल्केन इसका नाम क्या है नाइट्रो एल्केन ठीक। एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO2 के साथ कराने पर नाइट्रो एल्केन बनती है क्योंकि AgNO2 एक सहसंयोजी यौगिक है जिसमें नाभिक स्नेही नाइट्रोजन जैसा भी आपको बताया था AgCN सहसंयोजी यौगिक है जिसमें नाभिक स्नेही कौन था नाइट्रोजन जिससे क्या बना था एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका एक एग्जांपल देखो CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड इसकी क्रिया AgNO2 के साथ करा दो AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट ठीक। AgNO2 है तो दाता परमाणु कौन होगा नाइट्रोजन तो Ag प्लस यहां से Br माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा AgBr ठीक। तो क्या बनेगा CH3 CH2 और ये N डबल बॉन्ड में O और ये O और प्लस क्या AgBr ठीक। नाइट्रो एल्केन तो इसका नाम क्या हुआ नाइट्रो एथेन ठीक।
तो एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO2 के साथ कराने पर नाइट्रो एल्केन बनती है। ठीक, नाइट्रो एल्केन।